प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन आपके लिए आशीषों से भरा हो। परमेश्वर का वचन सजीव और अटल है। परमेश्वर का वचन मनुष्य को जीने की नई राह दिखाता है, प्रसन्नता से भर देता है। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है और हमारे हर एक कामों को सफल बनाता है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 119 का 93 में, मैं तेरे उपदेशों को कभी न भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। तो आइए हम सुने भाई यशविंदर के द्वारा एक शब्द आपके साथ। आप सबको हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज के मनन में पवित्र बाइबल से याकूब की पत्री अध्याय 2 उसके 20 वचन में लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। मेरे प्रियो, हम जितना मर्जी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और हम कर्म नहीं कर रहे हैं तो हमारा विश्वास कर्म बिना व्यर्थ है। ये बात सरल और सुंदर रीति से हमें परमेश्वर के वचनों से सीखने को मिलती है। इसलिए आइए ध्यानपूर्वक आज के इस मनन में जो वचन आज हमने पढ़ा है, इस वचन की गहराई और अर्थ को समझें और तालमेल, विश्वास और कर्म के तालमेल को हम अपने जीवन में बनने के लिए अवसर दें। इसलिए आज के इस संदर्भ में से प्रभु आज हमें जो सिखाना चाहता है वह यह है कि मसीह जीवन तालमेल का जीवन है। परमेश्वर के वचन में यह बात बार बार आई है और संत याकूब की पुस्तक में स्पष्ट रूप से यह बात लिखी है, हमारा विश्वास अगर कर्मों के बिना हो तो ऐसा विश्वास की कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, ऐसा विश्वास व्यर्थ है। ऐसा परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है। इसी प्रकार यदि हमारे कर्म हो और वह विश्वास के बिना हो तो वह कर्म भी सार्थक नहीं रहते, वह कर्म भी अधूरा है, वह कर्म भी व्यर्थ है। इस आधार पर जो बात मैं आप सब से कहना चाहता हूँ वह यह है कि कर्म और विश्वास में तालमेल होना अति आवश्यक है। कर्म हमारे विश्वास को प्रकट करता है और जो हमारा विश्वास है वह हमारे परमेश्वर से हमारे संबंधों को प्रकट करता है। यदि कोई कहे मैं विश्वास करता हूँ और कर्म ना करे तो संत याकूब का कहना है कि ऐसे विश्वास से कोई फ़ायदा नहीं, कोई लाभ नहीं, किसी का कुछ भी भला नहीं होने वाला। और कोई मात्र कर्म करता रहे, अच्छे अच्छे कर्म करे और उसका विश्वास यदि परमेश्वर पर ना हो तो ऐसे कर्म भी निर्थक हैं, व्यर्थ हैं। इसलिए तालमेल जो हमारे जीवनों में होना चाहिए वह होना अति आवश्यक है। वह प्रेम और सच्चाई का होना चाहिए। आप जिन बातों पर विश्वास करते हैं वह बहुत सच्ची हैं और सही होंगी। आप उनको अगर इस प्रकार से बोलें कि दूसरों के दिल को चोट पहुँचे तो वास्तव में ऐसे सत्य से आप किसी दूसरे को परमेश्वर के लिए जीत नहीं सकते हैं। सत्य में प्रेम का होना अति आवश्यक है। बिना प्रेम के सत्य अपनी ताकत खो देता है। एक और बात आपके चिंतन को प्रेरित करने के लिए जो है, मसीह जीवन और मसीह सेवा में होश का होना अति आवश्यक है। संत याकूब की पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, यदि कोई भलाई करना जानता है और वो नहीं करता तो उसके लिए यह पाप है। अक्सर हम जानते हैं सही क्या है और हम खामोश बने रहते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की है। जीवन में दिल और दिमाग का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में सच्चाई और प्रेम का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में जोश और होश का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में विश्वास और कर्म का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। इन बातों पर हम विचार करें और जीवन में हम तालमेल बनाकर चलें, तभी हम अपने जीवनों में और मसीह सेवा में हम अपनी छाप छोड़ पाएंगे मेरे प्रियो, और दूसरों के दिलों में हम अपना स्थान बना पाएंगे और परमेश्वर की इच्छा को हम अपने जीवनों में सही रीति से पूरा कर पाएंगे। और जिस उद्देश्य के लिए आप और हम बुलाए गए हैं उस उद्देश्य को भी हम भली भांति पूरा कर पाएंगे मेरे अजीजों। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, अगर आपके जीवन में आपको विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर तो कर्म भी ऐसा करो ताकि कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ हो। और हे परिश्रम करने वालों, अच्छे अच्छे भले काम करने वालों, अगर आप कर्म ही करते जाएंगे और विश्वास नहीं होगा तो ऐसा कर्म भी व्यर्थ है, अधूरा है। इसलिए कर्म के साथ साथ प्रभु पर विश्वास करना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों ना दोनों तालमेल हमारे जीवन में बने रहें,
तब हम प्रभु की सेवा में और भी आगे बढ़ पाएंगे और जिस उद्देश्य के लिए बुलाए गए हैं उस उद्देश्य को भली भांति पूरा कर पाएंगे। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमें सुबुद्धि प्रदान करें ताकि आपकी इच्छा के अनुसार हमारा सभी के साथ अच्छा तालमेल हो सके, विश्वास और कर्म का तालमेल हमारे जीवनों में बना रहे। धन्यवाद प्यारे पिता प्रार्थना सुनने के लिए। मेरे इन प्यारे भाई बहनों को मैं अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आप सुनिए और ग्रहण कीजिए प्रभु। आमीन और आमीन। मेरी यही प्रार्थना है आप सबके लिए कि आपका जीवन एक तालमेल का जीवन हो और आप सब भी मेरे लिए मेरी आत्मिक जीवन व उसकी उन्नति के लिए प्रार्थना करें। मिलते हैं फिर एक नए वचन के साथ। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता आया हूँ, अपना मसीह जीवन जियो ऐसा कि दुनिया जीना चाहे आपके जैसा। ऐसे ही और भी नए संदेश सुनने के लिए नोटिफिकेशन आई बेल को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।